जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, जिस भी भाई बहन के ऊपर देवी देवता की सवारी आती है तो उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए एवं किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी सवारी जाए नहीं एवं उनकी सवारी किसी भी प्रकार से बंद ना हो एवं उनकी सवारी किसी भी प्रकार से बंधित ना हो, किसी भी भक्त के जरिए, किसी भी साधु सन्यासी एवं किसी भी तांत्रिक के जरिए, किसी भी ओझा के जरिए। अक्सर देखा गया है कई भाई बहनों के ऊपर जिनके सवारी आती है और वह संकट काटते हैं अपने घर परिवार का, तो जलनवश उनके चाहे वह कई रिश्तेदार हो या फिर उनके आस पड़ोसी हो या फिर किसी प्रकार के ऐसे दुश्मन हो जो कि उनकी सवारी बंधित करवा देते हैं कहीं किसी भी भगत के पास जा कर के। तो यह कार्य कैसे होता है और उस व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने आप। सवारी जब प्राप्त होती है व्यक्ति को, जब वह पूरी लगन से पूजा पाठ करता है, उस माता के, उस देवता के, उस भगवान के मंदिर पे बैठ करके उसको समय देता है एवं उनको भोग प्रसाद देता है और उनकी लगन में इतना लग जाता है, तन मन धन से पूरा उनको समर्पित कर देता है अपने आप को, और केवल उनको वो ही याद रहता है, वह भगवान ही याद रहता है, वह माता ही याद रहती है। तो क्या होता है, वह माता या वह भगवान, वह देवता उनको एक अपना अंश प्रदान कर देते हैं। वह अंश चाहे उनके माताओं की, कई माताओं की जोगनियाँ होती है, उनकी सेवकियाँ होती हैं, वह उनको उनके जरिए प्राप्त हो जाती है। वह शरीर के अंदर आकर के और उनका कार्य करने लग जाती है माता का रूप धर के। वह माता ही भेजती है उन अंशों को एवं उन सेविकाओं को, उन अपने अंशों को। तो क्या होता है, जब भी वह अंश उनके अंदर आने लग जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उनकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ जाती है, अपने उस भगवान से, अपनी माता से उतनी लगन लग जाती है, आंसू निकलने लग जाते हैं पूजा के वक्त, उबासियाँ आने लग जाती है, धीरे धीरे शरीर के अंदर झटके लगने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, एक दिन जब आप घर के अंदर गाने चला रहे होते हो माता के या भगवान के, तो उस गाने की लहर से कई दफ़ा वह भगवान, वह देवता, वह माता एकदम से शरीर के अंदर आ जाते हैं। उस समय तो आ जाते हैं, कई दफ़ा एकदम से वह पूरे पर्चे भी देने लग जाते हैं। पर्चे इस प्रकार के जैसे जो वह बोलते हैं वह सत्य होने लग जाता है। तो क्या होता है, जब सवारी आती है, आप उनको, सवारी को बुलाते हो, उनको भोग प्रसाद देने लग जाते हो, वह अपने आप आकर के बोलती है कि हमारे मंदिर के अंदर ये चढ़ाओ, या फिर आप इस स्थान पे, माता के स्थान पे, देवता के स्थान पे जा कर के आप यह चढ़ाओ, इससे आपकी सवारी और ज़्यादा खुल कर के आएगी। वह खुद ही बताती है वह सवारी आपको। तो आपको पूर्ण रूप से वो ही कार्य करना चाहिए। और जब आपके अंदर सवारी आने लग जाए ना प्रॉपर तरीके से, तो आपको इतनी जल्दी गद्दी नहीं लगानी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के संकट नहीं काटने चाहिए जब तक आप क्या करेंगे, आप किसी भी धर्म स्थल पे एवं किसी भी बड़े मंदिर में जिस भी देवता की, माता की आप पूजा करते हैं, अगर माताओं की पूजा करते हैं, कालका माता की पूजा करते हैं या फिर शेरों वाली माता की पूजा करते हैं, या फिर आप अन्य किसी भी आपके कुल माता की पूजा करते हैं, तो उनके स्थान पे जाना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको उनके स्थान पे जा कर के उनका चोला चढ़ाना चाहिए, उनकी चुनरी उड़ानी चाहिए, उनका श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, और उनके जो जो मतलब कि भोग लगता है आपको, वह सारा भोग उनके मंदिर पे जा कर के देना चाहिए। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपको और ऊर्जा प्राप्त होती है, उनके और अंश ताकतवर होते चले जाते हैं, जो आपके शरीर के अंदर माता आ रही होती है, देवता आ रहे होते हैं उनकी। और आपको जिन जिन पालन का, नियम का ध्यान रखना चाहिए, वह भी मैं आपको नियम बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
जब भी किसी भी भाई बहन के ऊपर देवी देवता की सवारी आती है ना, तो क्या होता है, वह चंचल हो जाते हैं थोड़े, और किसी भी व्यक्ति को बताने लग जाते हैं, उनके घर परिवार के लोग भी बताने लग जाते हैं कि भाई इसके ऊपर सवारी आती है, माता की सवारी आती है, या फिर किसी भी भगवान की देवी देवता की सवारी आती है। तो इतनी जल्दी किसी भी दूसरे व्यक्ति को सवारी के बारे में नहीं बताना चाहिए, जब तक पूरे उस सवारी के वचन ना हो जाए, आपके घर परिवार से पूरे समस्या काटने के वचन ना हो जाए और अधिकतर लोगों को बताने के वचन ना हो जाए, जब तक किसी अन्य व्यक्ति को उस सवारी के बारे में नहीं बताना चाहिए। और जो कार्य करना चाहिए वह कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सवारी आती है, उस भगवान की कृपा, उस भगवान की ऊर्जा, उस भगवान के अंश प्रदान होते हैं, उस व्यक्ति को किस किस नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को अन्य किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर पे जाना थोड़ा कम कर देना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसे बता रहा है किसी दूसरे के घर पे भी मत जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, किसी दूसरे व्यक्ति के घर पे जाना कम कर दे, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के घर के अंदर नहीं पता आपको नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, वह उस जो शक्ति आपके साथ रह रही है उस पे असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात, किसी के भी घर का खाना कम करें, एवं चाहे वह आपके स्वयं के घर का हो, जैसे कि आपके रिश्तेदारी में हो या फिर आपके आस पड़ोस में हो, तो उन व्यक्ति का थोड़ा खान पीन आपको कम कर देना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश रहता है या आपसे मन ही मन जलता है, वह आपको नहीं पता होता, क्योंकि ना जाने कब वह किसी भगत के जरिए, किसी तांत्रिक के जरिए, किसी भी अन्य के जरिए कुछ करवा के ला करके और आपको खिला पिला दे, और जिससे आपकी सवारी रुक जाए। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है, कोई भगत आपके ऊपर आपके नाम से क्रिया करके दे देता है, वह आपको खिला दी जाती है, तो आपकी सवारी वहीं पर सीमित हो जाती है, वहीं पर बंधित हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें। और जब भी आपके ऊपर सवारी आना स्टार्ट होए तो आपको स्वच्छता का पालन बहुत करना चाहिए, एवं नहा धो करके अपने घर के अंदर आपको हल्का हल्का सा परफ्यूम भी लगा के रहना चाहिए घर के अंदर। बाहर जा रहे हो उस समय की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आप जब वह परफ्यूम लगाते हैं, वैसे तो आपके अंदर जब शक्ति का वास हो जाता है तो आपके अंदर मध्यम मध्यम उस प्रकार की महक सी आने लग जाती है, जो कि गुलाब की महक होती है, केवड़ों की महक होती है, या वे अन्य किसी फूल की महक होती है। इस प्रकार की महक आपके शरीर से आने लग जाती है। तो आपको अपने आप को शुद्ध रखना पड़ता है, और आपको जब आपके पास शक्ति आना स्टार्ट हो जाए और आपके शरीर के अंदर आना स्टार्ट हो जाए, तो आपको यह कार्य भी करना चाहिए। उनके नाम से जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जो भी आपके शरीर के अंदर धारण हो चुके हैं, आ रहे हैं, उनके नाम से आपको हफ्ते के अंदर एक दिन तो व्रत जरूर रखना चाहिए, उपवास जरूर रखना चाहिए आपको उनके नाम से। क्योंकि जब आप उपवास रखते हो ना, तो उनकी शक्तियाँ ज़्यादा इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है आपके शरीर के अंदर। जब आप कहीं जाते हो ना, तो उनकी शक्ति आपके साथ साथ चलने लग जाती है, आपके घर परिवार का पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाती है। तो इन बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और आप कभी भी देवी देवता से किसी भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, एवं किसी भी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि कुछ गलत बोल सकता है, उस व्यक्ति को उस देवता के सामने नहीं आने देना चाहिए। इसलिए क्योंकि ना जाने वह सामने वाला व्यक्ति जो आपके शरीर में माता आ रही है या देवता आ रही है, उनसे बहसबाजी करने लग जाए या फिर उनको गाली गलौज दे दे, तो उससे भी माता या देवता रुष्ट हो जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है, तो इसलिए आपके शरीर में आना कम कर देते हैं। आपके जब भी देवी देवता शरीर के अंदर आते हैं ना, तो आपके इतने कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, वे आपके घर परिवार के अंदर उन्नति करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके घर परिवार के लोग हमेशा तरक्की पे चले जाते हैं, एवं आपको अनेकों प्रकार के लाभ मिलने लग जाते हैं उस समय।
बस आपका जो तौर तरीका है उसको थोड़ा सा सही करना होता है। और जब आपके अंदर कोई शक्ति आ रही हो ना, तो आप कई दफ़ा ऐसा भी सोचते हो कि भाई मेरे अंदर जो शक्ति आ रही है ये सच्ची है या झूठी है। कई दफ़ा आप क्या होता है, किसी भी भगत के पास, किसी भी ओझा तांत्रिक के पास चले जाते हैं, तो उन तांत्रिकों, ओझा को एवं उस भगत को पता होता है कि आपके शरीर के अंदर किस प्रकार की, किस लेवल की शक्ति आ रही है, किस लेवल की वह माता है, किस लेवल का वह देवता है जो कि आपके सारे काम कर रहा है। तो क्या होता है, वह आपको नज़रों से ही बंधन कर देता है, वह शक्ति को आपके ऊपर से उतार करके और अपने पास रख लेता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपके ऊपर कोई देवी देवता आते हैं और अगर उनके वचन, कई दफ़ा क्या होता है, कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिनसे उनके वचन कई दफ़ा असत्य भी, एक आधा वचन भी असत्य हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह देवी देवता गलत है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि कई दफ़ा इंसान से भी गलती हो जाती है, तो देवी देवता भी कई दफ़ा किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे देवी देवता नहीं है। तो आप क्या करते हैं, किसी भगत के पास चले जाते हैं उसकी पूजा लेने के लिए, तो ये है सरासर गलत है। किसी भी भगत के पास जाना अवॉइड करें, किसी भी भगत के पास आप ना जाएं, क्योंकि आप भगत के पास जाते हैं और भगत, आपको नहीं पता, 2 मिनट के अंदर आपकी शक्ति उतार के रख लेता है, आपको बंधित कर देता है वह। तो इन बातों का आप ध्यान रखें एवं अपनी जो भी सवारी है उसका ज़्यादा प्रचार ना करें जब तक आपकी सवारी इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वह शक्ति खुद ही बोल पड़े कि भाई मुझे भी गुरु की आवश्यकता है, या फिर मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे ही कार्य कर सकती हूँ, जन कल्याण कर सकती हूँ। तो जब वह शक्ति खुद बोलने लग जाएगी ना कि भाई अब मैं जन कल्याण करूँगी या करूँगा, वह देवता खुद बोलने लग जाए, उस समय उनसे आप किसी भी भगवत गीता पे या फिर हाथ में नमक लेके या फिर अग्नि को साक्षी मनवा करके आप उनसे शपथ ले सकते हो। ठीक है, आप उनसे वह ऐसी शपथ लेना ताकि आपके घर परिवार का कल्याण हो सके, जन का कल्याण हो सके और वह कार्य करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो। ठीक है, तो आशा करूँगा मेरे जरिए दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि ये और भी भाई बहनों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। मैं आने वाली वीडियो में आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा।